अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस के वक्त एक मुस्लिम दानिशवरों के ज़रिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड हो, इनके ज़रिए बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर हम बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार हो जाएंगे तो उसके बाद और जो मसाजिद हैं जिनको लेकर मंदिर होने का दावा किया जाता है, ख़ास तौर से मथुरा और काशी, इन पर भी दावा ठोका जाएगा। अब जिस तरह से बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए मामले को हल कर लिया गया है और जिस तरह से राम जन्मभूमि को ज़मीन दे दी गई है और मंदिर की तामीर का सिलसिला इसी महीने संगे बुनियाद रखने की बात प्रधानमंत्री के जरिए कही जा रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर संगे बुनियाद रखेंगे और मंदिर की तामीर शुरू होगी। लेकिन आज इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ साधुओं के जरिए मथुरा और काशी को लेकर एक याचिका डाली गई है, जो एक्ट बनाया गया था नरसिम्हा राव के जरिए 1991 में, जिसमें यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी इबादत गाहें हैं 1947 में जिस कंडीशन में थी वो उसी कंडीशन में रहेंगी। यानी अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, मंदिर है तो मंदिर रहेगा। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका दाखिल की गई है। हिंदी पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है। यानी इस एक्ट को ही चुनौती दे दी गई है जो एक्ट नरसिम्हा राव के जरिए 1991 में बनाया गया था। याचिका में काशी व मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, आइए जानते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का रहेगा। हालांकि अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि उस पर कानूनी विवाद पहले का चल रहा था। याचिका में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई और ना ही किसी कोर्ट ने न्यायिक तरीके से विचार किया। बाबरी विध्वंस के एक साल पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 बनाया था, लेकिन इस एक्ट से काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल के विवाद को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का रहेगा। इस एक्ट के आने के बाद अयोध्या को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर स्वामित्व विवाद वाले मसले खत्म कर दिए गए थे। इसके बावजूद गाहे बगाहे काशी मथुरा का विवाद उठता रहा है। ये एक्ट मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारकों पर लागू नहीं होंगे। सभी प्रावधान 11 जुलाई 1991 को लागू माने गए। चूंकि इस कानून के विरुद्ध जाना अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए दंडनीय है। इसके चलते 3 साल तक की सजा और या जुर्माना भी हो सकता है। बिल्कुल इस एक्ट के मुताबिक जिस तरह से सजा का प्रावधान है, अब जो लोग याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट का रहता है ये तो जब इस पर सुनवाई शुरू होगी या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ये उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक से इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी तो मथुरा और काशी को लेना बाकी है और उसके बाद ये इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करना, याचिका डालना, ये पूरी तरह से दिखाता है कि किस तरह से अब मथुरा और काशी के ऊपर हमला बोला जा रहा है। और जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों के जरिए, जो मुस्लिम संगठनों के जरिए बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर हम अपना हक वापस ले लेते हैं, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो मध्यस्थता की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ बनाए थे, एक कमेटी बनाई गई थी, मुसलमानों से और मुस्लिमों से, हिंदुओं से बातचीत चल रही थी, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी और मुसलमानों ने यह कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हमें वो स्वीकार्य होगा, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, हम किसी भी तरह की मध्यस्थता को नहीं मानेंगे।
और उसको चलकर लेकर के जो हमारी बात होती थी बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल से, उलमा इकराम से, तो उनका यही डर था कि अगर हम इससे दस्तबरदार होते हैं तो उसके बाद मथुरा और काशी पर भी दावा बोला जाएगा। लेकिन बार बार यह कहा जाता था कि एक एक्ट बनाया गया है नरसिम्हा राव के जरिए। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है, या फिर जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर के एक तरफा फैसला दिया गया है, तो क्या यह भी एक सोची समझी साजिश है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल करना, क्या इसके पीछे मंशा है, क्या दोनों के तार आपस में जुड़ रहे हैं, यह सब एक विचार का विषय है जिस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं खतरा इन दोनों मसाजिद पर जरूर मंडरा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।